नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार में आज क्या क्या हुआ डिस्कस करेंगे। देखिए कल जैसा कि हम सबको उम्मीद थी कि बाजार एक बढ़िया गैप अप कर सकती है, ये गैप अप इतना बड़ा होगा उम्मीद कम थी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हो गई, इसलिए बाजार इतना बढ़िया गैप अप की। ऊपर के लेवल पे जो बाजार सर्वाइव नहीं कर पाई उसका मेन कारण था आज जो एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में ऑप्शन राइटर्स एक्टिव हो जाते हैं, ये मैंने आपको कल ही बताया हुआ था। तो इसी कारण ऊपर के लेवल से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो कि बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप 10 मिनट की कैंडल पे आकर देखोगे तो बाजार गैप अप की और गैप अप करके ऊपर गई। ठीक है, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 15,075 से आप देखोगे 15,175 तक बाजार गई थी, और ये जो 100 पॉइंट बाजार ऊपर गई इसी में प्रॉफिट बुकिंग आई है। यानी कि जो बाजार ने गैप अप किया था उसको पूरी तरीके से बाजार ने सस्टेन किया, ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन जो डेली कैंडल्स पे कैंडल बनकर आ रही है वो एक नेगेटिव कैंडल मानी जाती है, लेकिन ये इसको बहुत बड़ी खास नेगेटिव कैंडल हम नहीं कह सकते, लेकिन इस कैंडल का नाम थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो बाजार में कल कैसा मोमेंटम होगा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं रात वाली वीडियो में, उसका इंतजार आप कीजिएगा। हम चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में आज एज एक्सपेक्टेड मोमेंटम हुआ है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पे थी, इसलिए बाजार गैप अप खुल के उसको सस्टेन कर पाई है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। कौन कौन ताकत दे रहा था बाजार को भाई? आज अगर किसी स्टॉक का नाम सबसे आगे रखना हो वो रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। अकेले दम पे आज ये बाजार को संभालने का दमखम बनाकर बैठा हुआ था, और धीरे धीरे जो यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आया है सबको लेने का मौका मिला। सब कोई बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट कमाए होंगे जो भी ट्रेडर्स थे इंट्राडे के दौरान। जो लोग स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं उनको भी आज बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे, क्योंकि इसने अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन दी थी नीचे के लेवल पे बाइंग की। खैर, अगर आप देखोगे 2000 से 2150 ये जो 150 पॉइंट का मोमेंटम होता है छोटा नहीं होता है, याद रखिएगा। तो रिलायंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा था। बात करेंगे कोल इंडिया की। भाई साहब यहाँ पर जो मोमेंटम आ रहा है 2 दिन से वो बड़ा ही कमाल का मोमेंटम है। 2 दिन से बढ़िया मोमेंटम इसने पकड़ा हुआ है। 2 दिन से न्यूज जो है ना वो हावी है इस स्टॉक पे। अगर आप इस स्टॉक की एक खूबी जानना चाहो तो वो ये है कि ये स्टॉक जो कोविड का लो था उसके बाद भी एक बड़ा लो बनाया था, और सब इस मतलब इतने ज़्यादा सवाल आए थे इस पर, कोल इंडिया क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है। 150 के लेवल से वापस ही 110 के लेवल पे 40 रुपये फिसल गया था। 35% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आई थी। मैं आपको एक बार के लिए दिखाना चाहूँगा, जो कोविड लो था वो 120 रुपये के आसपास का था, और जो उसके बाद का लो बना था वो 110 रुपये से भी नीचे का था। खैर, इस स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम है। अगर आप रेट के हिसाब से देखो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चीप अभी भी अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक्स चलते रही हैं इसलिए यहाँ पर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग टर्म की सोचने लगो। यहाँ पर स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, कोई इशू है नहीं। आपको बढ़िया यहाँ पर पैटर्न्स भी मिले हैं बाइंग वगैरह के। तो खैर, कोल इंडिया अभी आप इग्नोर भी एक बार के लिए चाहो तो कर सकते हो। कुछ विशेष लेवल्स ऊपर हैं 150 का, जो खास मतलब रेजिस्टेंस एक बार के लिए कह सकते हो, उसको इसने तोड़ा है, क्लोजिंग भी दिया है। अगर बाजार रही पॉजिटिव तो बढ़िया मोमेंटम आने के अभी भी आसार बच रहे हैं। यूपीएल बढ़िया मोमेंटम ये भी बाजार में दिखा रहा था, बहुत तगड़े से सपोर्ट भी दिया है बाजार को। बढ़िया ब्रेकआउट लेवल पे भी आया है, आप देख सकते हो ये गिरावट, और फिर एक कहते हैं ना हॉकी पैटर्न, उस ब्रेकआउट पे आकर खड़ा है। बाजार पॉजिटिव रहने दीजिए। अदानी पोर्ट ये तो कमाल चल रहा है, गिरावट आती है तुरंत ख़त्म होती है, तुरंत बाइंग लौट आती है। ये है ना कमाल। उद्योगपतियों वाले शेयर आग लगा रहे हैं कुछ कुछ तो, और अदानी ग्रुप के कुछ कहने ही नहीं है भाई साहब। अदानी ग्रुप धूम मचा रहा है, धूम जिसको कहते हैं। तो ये थे कुछ खास स्टॉक जो बढ़िया मोमेंटम पॉजिटिव साइड दिखा रहे थे। रिलायंस, इसको कौन भूलेगा। एसबीआई कार्ड, एक स्टॉक अगर ये निफ्टी में होता है तो धूम मचाता। खैर, ये तो कहीं भी रहे धूम मचाने वाले ही स्टॉक हैं। आप 5 मिनट की कैंडल पे इसका तूफान देख लीजिए, उसके बाद 1 डे की कैंडल पे भी तूफान आपको दिखाई देगा। है ना कमाल। आईपीओ आया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई थी, वहाँ से डबल उससे ज़्यादा हो चुका है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे जो करना है करिए। ये स्टॉक आपके लिए चांदी हीरा हर कुछ, मतलब मल्टी बैगर तो ये बनेगा ही बनेगा। अगर निफ्टी 1 लाख जाएगी तो ये स्टॉक भाई साहब 20,000 जाने का दमखम रखता है। अगले 10 साल में 20 गुना हो सकता है। जी हाँ, ऐसी भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। जिस तरीके से मुझे तो ये जो कार्ड बिजनेस है ना, ओवरऑल मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस दिखाई देता है। अभी तो नहीं 2-3 साल, लेकिन 2-3 सालों के बाद जो यहाँ पर मोमेंटम आएगा शायद वो कैच करने में भी मतलब एक बार के लिए पसीने छूट सकते हैं। खैर, इस पर फोकस रखिएगा आप। कुछ स्टॉक्स में और जो पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद हमको काफ़ी दिन से थी, जैसे कि टीसीएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, वहाँ पर आज लौटी है खरीदारी। ये एक अच्छा संकेत है। मैंने आपको कहा भी है यहाँ पर कि ये जो लेवल है रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको फेवरेबल दे रहा है स्विंग ट्रेड के लिए, तो फोकस रखिएगा। आज गिरावट आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, नेस्ले, ये एक स्टॉक आपकी रिसर्च का मुद्दा होना चाहिए। बाकी आईसीआईसीआई बैंक ये बड़ी गिरावट दिखा रहा था, बाजार को धक्का देने की कोशिश कर रहा था नीचे। एलएनटी में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आई, बढ़िया मोमेंटम आया था 2 दिन से। तो यहाँ पर कुछ खास आज गिरावट रही नहीं, बाजार में पॉजिटिविटी ही झलक रही थी।
नेस्ले, जी हाँ, ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा इसलिए हम आप लोग इसको इग्नोर करते हैं, बाकी क्वालिटी कितनी लाजवाब है ये हम सब जानते हैं। बहुत मतलब ऊपर से एक बड़ा करेक्शन हमको दिखाई दे रहा है। 19,000 से ये स्टॉक फिसल कर 16,000 पे मिल रहा है। जी हाँ, 19,000 ही लेवल समझिएगा 18,800 को, 16,000 पे आकर ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है? बिल्कुल है। लेकिन जिस हिसाब से ये स्टॉक मोमेंटम दिखाया है, कोविड लो के बाद अचानक से जो यहाँ पर बाइंग आई थी, मतलब शायद ये इकलौता चुनिंदा स्टॉक्स में थे, था चुनिंदा ही कहेंगे, कुछ और स्टॉक्स भी थे जो तुरंत के तुरंत रिकवरी दिखाए थे। और देख रहे हो, मतलब 12,800 13,000 से रिकवरी सीधे 19,000 तक, 18,500 ही मान लीजिए। फिर वहाँ से एक रेंज में फंसता है, फिर जाता है 19,000 पे हाइस के आसपास, फिर वहाँ से गिरावट दिखाता है। ये रेंज बहुत तगड़े सपोर्ट की है, कौन सी? 15,500 से 16,000। तो जिनका पोर्टफोलियो साइज थोड़ा सा बड़ा है, जरूर कंसीडर कीजिएगा इस स्टॉक को। कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। होता है ना कि जब महंगाई वगैरह बढ़ती है तो प्रोडक्ट्स की डिमांड में कमी आती है, ये एक सिक्लिकल चीज़ है। अगर ये सॉर्ट आउट होती है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर तैयारी बनाकर रखिएगा, हम मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए शाम वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नमस्कार।